बीबी बन के अल्लाह अल्लाह, जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो। अगर इजाजत हो तो नबी की एक बात याद आ गई। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने सलाम किया और पहुंच गए। हजरत हफ्सा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, इस्तकबाल में खड़ी हो गई। आका बैठे, पानी पेश कर दिया और अर्ज करने लगी, आका आज मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बना हुआ खा ले। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी सुनाऊं तुम्हें थोड़ी सी? वो तो नबी है, सुनना चाह रहा हूं, बिल्कुल एकदम रियल सीरत। मेरे नबी की बीबी बोली, आका, और बीबी का नाम क्या था? हजरत हफ्सा। अपनी बेटियों का नाम हफ्सा रखा करो, हफ्सा। और क्या रखते हैं? मंतशा, कशिश, जो नाम ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, समझे? ऐसे नाम। हजरत हफ्सा कहने लगी, आका तनावुल फरमा लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है हफ्सा। नबी बैठे और हफ्सा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी खाना बना रही है, फूले नहीं समा रही है, घूम खूब खाना बना रही। मुझे लगता खुशी में थोड़ा काम जल्दी गड़बड़ हो जाता कभी कभी, बोलो होता नहीं होता। हजरत हफ्सा धोखे से 2 मरतबा नमक डाल गई। हांडी में कितनी मरतबा नमक डाला बोलो? कितनी मरतबा बोलो प्यारे? अब हफ्सा को पता नहीं। खाना तैयार। हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया। आका आप बैठे, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी से सीखो। कहा आका तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, पानी ला के रखा, खाना ला के रखा। आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आकर के बराबर में बैठ गई। कहा हफ्सा तुम खाओगी नहीं? हजरत हफ्सा कहने लगी, आका मेरा नफली रोजा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं तोड़ लूं, इसकी रुखसत कर लूं, वरना जैसे आप बताएं। नबी ने फरमाया, नहीं हफ्सा रोजा रहने दो, मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह बराबर में बैठी है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उठाया और उठा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पेश करा, मेरे नबी ने उसे मुंह में ले लिया। मियां बीबी की जिंदगी बता रहा हूं, नबी ने मुंह में ले लिया और जैसे ही मुंह में लिया, इतना कड़वा, क्योंकि 2 मरतबा नमक हो चुका था, इतना कड़वा, इतना कड़वा। अब तो हालत खराब, आका की हालत खराब। माजल्ला तौहीन का जुमला हरगिज मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता। मतलब नमक के असरात जो थे वो चेहरे पे जाहिर होने लगे, कड़वाहट के। अब नबी कभी लुकमा इधर को ले लें, कभी इधर को, ना तो खा रहे हो ना ही उगला जा रहा। अब परेशान हुए नहीं हुए? अब मेरे नबी लुकमा कभी इधर, पसीना आ गया। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह हुआ क्या? डर गई। हजरत मेरे नबी के चेहरे पे पसीना, और नबी से लुकमा ना निगला जाए ना बाहर। अब मेरे नबी थोड़े परेशान। हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। हजरत हफ्सा कब कपाने लगी, अल्लाह जाने क्या हुआ। मेरे नबी के चेहरे से पसीना। हजरत हफ्सा ने अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा और हाथ कब कपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते। हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अब खूब। जब खाए, वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या
और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह, आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती है। बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगी, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं वो, अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो, मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जिन जो जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा कज्जी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के लाकर रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका प्यारे आका आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। आहा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक बेशक। थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तम मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही है? तू देख, अभी गाली दे के आ रहे हैं, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे हैं, वरना इनको भी 10-10 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है, क्या है ये? आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, तुम्हारी ढलिया कहाँ होती? उधर। और हंडिया कहाँ होती? उधर। और जूता चप्पल कहाँ होता बीबी के? अच्छा चलो, तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती, लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी मांगिए तू देख। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कराऊं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों, अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो, मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी, आका सोने आका प्यारे आका कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा हफ्सा, क्या मांगोगी? मांगो मांगो। अरे यार, हफ्सा ने मांगा भी तो क्या मांगा? तुम अपने घर जाके बीबी से कहना कि मांग क्या मांग रही है, धोखे में भी मत कह दियो, समझ रहे? वरना ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में सीधे नहीं पड़ पाओगे, दोबारा कभी पलट गए, अच्छा पूछोगे नहीं जिंदगी में कभी दोबारा। अच्छा कारी वैसा बात सच नहीं है?
कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो ही गया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मिसबाही साहब, अभी ये हजरत वहां से सेमिनार में से आ रहे हैं, वहां गए थे गुजरात, महाराष्ट्र में। अब सुनो तवज्जो, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे काबिल लोग भी हैं, ये सब अशरफिया में पढ़े, मौलाना नासिर साहब हैं, और भी उलमा होंगे, मुझे नाम याद नहीं। अब ये बच्चे भी फारिग हुए ना, मेरे नबी का, मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा, कहने लगी आका कुछ मांग लो। नबी बोले मांगो मेरी बहनों सुनो। नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने बुंदे नहीं मांगे, कुंडल नहीं मांगे, झुमकी नहीं मांगी, गले का हार सोने का नहीं मांगा। कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा जरूर थोड़ा सा खाती, मगर मैं ये चाहती हूँ आका इस सब्जी में से थोड़ा सा झूठा छोड़ देना, आपका झूठा होगा और हफ्सा के लिए तबर्रुक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब। अब मेरे सुभान नबी अल्लाह। कहने लगे हफ्सा, नबी ने सोचा ना अगर मैं सब्जी छोड़ता हूं तो फिर बात खुल जाएगी, और बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना तो कितनी बातें बंद होके चली गई, तभी तो हमें भी पता चला, बात खुली तो। कहा हफ्सा कुछ और मांग लो, और भी तो कीमती चीजें, मगर मेरे नबी से जो मांगा जाता था ना, कभी लफ्ज नहीं नहीं फरमाते थे। आला हजरत ने इस हदीस की, हदीस है ना ये, और इस हदीस की तर्जमानी क्या की है, अपने शेर में पढ़ दूं। वाह क्या जूदो करम है शरबत हा तेरा, अरे अल्लाह खैर फरमाए, चैनल वाले तो उछल गए आज। वाह क्या जूदो, अब मैं सोच रही अल्लाह मेरी आवाज क्या इतनी अच्छी हो गई है, या खत्म कराना चाह रहे हो। वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, कहिए या रसूल अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक की कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा बेशक, तेरा, बेशक। यानी महबूब। अब मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहा हफ्सा कुछ मांगो, जन्नत मांगो या कुछ मांगो। मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका वो तो आपके सदके में मिलेगी। मेरे नबी कहने लगे हफ्सा कुछ और मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे और जो मेरे लिए तबर्रुक होगा आज की डेट में, हफ्सा के लिए इससे बड़ी कोई और नेमत है ही नहीं। अब मेरे नबी ने वो छोड़ दिया, कल लो हफ्सा रख लो, अब बात खुलेगी। तवज्जो रखना जरा, सुनना इस बात। सुना दूं या खत्म कर दूं? आप लोग थके तो नहीं हो? हाथ उठाइयो कौन कौन थक गया। चलो चलो चलो,
थोड़ी सी तुम्हारी थकावट उतारी था ये जुमला बोल के। मैं समझ भी रहे हो या खाली हर एक पे माल पे या हुसैन। अच्छा तवज्जो, देर तो नहीं हो रही आपको? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ हजरत हफ्सा ने कहा छोड़ दो, मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने वो सवल को ढक कर रख दिया और बड़ी खुश नबी चले गए, बड़ी खुश दिन भर। अरे नबी का ही जिक्र है, नबी का ही चर्चा। आज तो आका ने मेरे लिए ये छोड़ दिया, तबर्रुक छोड़ दिया, यूं और तू तमाम बात। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, अल्लाह बरकतें फरमाए, जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया और वुजू बना करके अब वही सब्जी निकाल के लाई। मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, वही सब्जी निकाल के लाई और जैसे ही सब्जी निकाल के लाई और बस इफ्तार का टाइम हुआ, पहले खजूर पानी से इफ्तार हो गई और वो लाई और लुकमा लगाया और बड़े शौक से जैसे ही खाया तो इतना कड़वा, 1 मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया, एकदम थूक दिया। और जैसे ही उगला, अल्लाह, अब तो इनकी हिचकियां बंद गई, रोने लगी। या अल्लाह, इन्हें याद आ गया कि नबी के चेहरे पे जो पहले लुकमे पे असरात थे वो इसी कड़वाहट के थे। मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया और नबी ने एक प्याली सालन खा लिया। नबी को मुझे मारना, नबी जो थे मुझे मारते, डांटते, मुझे नसीहत करते, मगर नबी ने मेरी खुशी की खातिर मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा करके खा गए। लोगों जरा नबी की जिंदगी देखो। हजरत हफ्सा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी मुझे मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। जैसे ही नबी को बुलाया गया और बीबियां कहने लगी हफ्सा बताओ, अगर कहीं पेट में दर्द हो तो बताओ, सर में दर्द हो तो बताओ, हाथ पांवों में दर्द हो तो बताओ। हफ्सा कहने लगी नहीं, मुझे तो आका को बुला दो, मेरे आका को मेरे पास में ले आओ। अल्लाह, जब आका आ जाते हजरत हफ्सा मेरे नबी के कदम पकड़ के रोने लगती है, कहती है आका मुझसे गलती हो गई थी, आका मैंने सब्जी में नमक खुशी में 2 मरतबा डाल दिया होगा, आका आप इतना कड़वा खा गए, मुझसे तो एक लुकमा भी नहीं खाया गया, आका आपने इतना कड़वा खा लिया, आप मुझे डांटते, वहीं पे डांटते, मैं दोबारा सब्जी बना देती। अल्लाह, आपने कैसे खा लिया, आका मुझे माफ कर दो, सोने आका, प्यारे आका मुझे माफ कर दो। मेरे नबी के कदमों में बीबी है। ओ लोगों सुनो, अब नबी की जरा अदा देखो। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया और लगा करके कहा हफ्सा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम ये है। ए हफ्सा जरा सोचो, तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, घर बार को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी मुझे नमक का खिलाती रहोगी तो मैं मोहम्मद 26 बिना बार अपनी बीवी से नाराज नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? अब सुनो,